हेलो दोस्तों, राधे राधे। हर्षिका चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है भाग्य रेखा में सरकारी नौकरी का योग। क्या सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है या नहीं, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य रेखा बहुत मजबूत होनी चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, पहले सूर्य रेखा से पहले जानिए सूर्य पर्वत के बारे में। जो ये पर्वत जो होता है, यानी कि हमारी सबसे छोटी उंगली के जस्ट बगल वाली उंगली, ये वाला सूर्य पर्वत होता है। ठीक है, ये हमारा सूर्य पर्वत है। इस पर्वत पर आपको, जैसे आपको इस पे दिखाते हैं, देखिए, अगर आपके यहाँ एक इतनी रेखा है, जस्ट यहीं तक इतनी ही रेखा गई है, तो आप ये मानिए कि लगभग 30 की एज तक आप नौकरी करेंगे। लेकिन आप कौन सी नौकरी करेंगे? आप वो नौकरी करेंगे जो आपकी मनपसंद नौकरी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य रेखा नौकरी का योग दिलाती है। लेकिन वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये रेखा इतनी ही है यहीं पे, और आप एक चीज़ देखिए, जैसे ये आ रही है, यहाँ से हृदय रेखा आ रही है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हृदय रेखा आ रही है, और अगर आपकी सूर्य रेखा यहीं पर आके रुक जा रही है, यानी इससे आगे नहीं बढ़ती है, तो आप ये मानिए कि जो 30 की एज होगी आप नौकरी करेंगे, लेकिन आपकी मनपसंद नौकरी नहीं होगी। लेकिन आपको नौकरी करने का चांस मिलेगा, आपके पास वो योग्यता भी होगी कि आप नौकरी करके आजीविका कमा सकते हैं। अब अगर यही सूर्य रेखा हृदय रेखा को क्रॉस होके इतनी भी बढ़ जाए, तो 110% आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, अच्छे लेवल की नौकरी होगी। लेकिन इसका शुद्ध और स्पष्ट होना भी ज़रूरी है। शुद्ध स्पष्ट कैसे जाना, तो ये देखिए, एक रेखा ये रही है। मैं आपको दो टाइप से सूर्य रेखा दिखाती हूँ। जैसे एक रेखा ये है, इसमें कहीं कटाव नहीं है, ये खुद बहुत सही तरीके से आगे बढ़ गई है। लेकिन एक सूर्य रेखा वो हो कि इधर से कोई रेखा काट रही है, फिर इधर से कुछ काट रही, फिर इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, उसको मिलके अगर कई रेखाएं काट रही हैं, तो फिर वो आपके योग नहीं बनाएगी, और उल्टा आपकी ज़िंदगी में संघर्ष पे संघर्ष पैदा कर देंगी, और सफलता ना के बराबर होगी। दूसरी बात, ये तो हो गई सूर्य रेखा के कटाव वाली बात। 3-4 रेखाएं, मान लीजिए कि आपके हाथ में सिर्फ इतनी सी सूर्य रेखा है, सिर्फ इतनी सी है, और गैपिंग है यहाँ पे। लेकिन अगर ये रेखा बहुत स्पष्ट है, इसे कोई भी रेखा नहीं काट रही है, तो आप ये जान जाइए कि भले ही आपको शुरू में आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, लेकिन 30 की उम्र के बाद आप ज़रूर अपने मनपसंद नौकरी करेंगे, और जहाँ तक है आपकी योग्यता अगर होगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि योग्यता होती है तभी सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हैं, एक से एक क्वालिफाइड बैठे हैं, लेकिन डिग्री पे डिग्री है उनके पास, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो क्या उनमें योग्यता नहीं है? और कई लोग ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का सुख उठा रहे हैं। कि सब हाथ की लकीरें, हाथ के संयोग, जन्म नक्षत्र, ये सब चीज़ें निर्भर होती हैं इन सब चीज़ों पे। और समुद्र शास्त्र बखूबी मानता है, दुनिया मानती है कि योग्यता तो है ही है, पर परमात्मा का जो आशीर्वाद प्रारब्ध में जो आपके लिखा है वो भी होना है। दूसरी चीज़ कि अगर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं ऐसे, तो फिर आप ये मानिए कि कई तरीके से आपके पास सोर्सेज होंगे, और आपके पास ज़िंदगी में ऐसे लक्ष्य मिलेंगे कि आप, हो सकता है एक नौकरी करके आप रिज़ाइन करें, आपको दूसरी नौकरी का ऑफर मिलेगा, फर्स्ट नौकरी को रिज़ाइन कर देंगे, फिर आगे चल के कुछ सालों में आपको फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हालांकि कम होता है, लेकिन ऐसा दोस्तों होता भी है। कई लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो उनको
गवर्नमेंट जॉब के 2-2 3-3 अवसर मिल जाते हैं, वो लोग रिज़ाइन करते हुए मनचाहे तरीके से अपना बदल लेते हैं। और अब आप एक चीज़ ये देखिए, अब तो ज़िंदगी लोगों की ये होती है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाना कोई आसान बात नहीं है। और अगर सूर्य रेखा यहाँ निकली है और इधर से एक रेखा ऐसे तिरछी बन जाती है, ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे आ जाती है, तो दोस्तों ये आपको डबल इनकम सोर्स देता है। यानी कि आप एक जगह से भी इनकम करेंगे, दूसरी जगह से भी इनकम करेंगे। इट मीन्स कि आप जॉब करेंगे, ये तो श्योर है, लेकिन आप जॉब करते करते साइड बिजनेस भी कर लेंगे और आपके मनपसंद अनुरूप होगा। भले ही आप शुरू में ये सोचें कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें, वो नियति वो करवा देती है, ठीक है। ये सरकारी नौकरी का सिर्फ सूर्य रेखा का था, जो कि बहुत मजबूत ग्रह होता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके हाथ की लकीरें में अगर सूर्य रेखा कटी फटी है, कुछ भी है, तो आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। ये पर्वत उभरा हो, यानी दबा ना हो। उभरा आप कैसे जानेंगे? आप देखिए, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो जो ये पर्वत है, ये वाला, ये वाला, अगर ये पर्वत आपको उभार लिए है, उभार यानी कि आप इसे टच करेंगे तो वो गद्दा आपको महसूस होगा, ठीक है, तो वो उभार लिए है, इसका मतलब कि वो पर्वत अच्छा है, उभरा है और आपको कदम कदम पे लाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर होता है, तो हस्तरेखा की बात है, अगर कुंडली की बात करें, अगर सूर्य पर्वत आपका नहीं अच्छा है या जो भी है, तो आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए और लाल चंदन डाल के देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर जिनका अच्छा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो वैसे भी हर चीज़ वैसे ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन जिनका कमज़ोर है उनके लिए। बाकी चीज़ ये है कि अगर आप के हाथ में ऐसी लकीरें हैं जिस तरह की मैंने आपको 3-4 टाइप पे बताई, तो फिर आपके हाथ में योग है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं। ये नहीं बता पाएंगे तो फिर ये बताइएगा कि सूर्य रेखा जो है आपकी कितनी है, कटी है, 1 है, 2 है, जितनी भी है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।